नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल में गंभीर साजिश का खुलासा हुआ है, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने सरकारी योजनाओं पीएमजेएवाई का गलत फायदा उठाने के लिए मरीजों पर अनावश्यक ऑपरेशन किए। इस मामले में प्रमुख आरोपी डॉक्टर प्रशांत वजीरानी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ हाल ही में शिकायत दर्ज की गई थी। ये घटना 2 मरीजों की मौत के बाद सामने आई, जिसमें एक मरीज को स्टेंट लगाकर ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में डॉक्टर वजीरानी के साथ डॉक्टर संजय पोटलिया, राष्ट्रीय कोठारी, चिराग राजपूत और हॉस्पिटल के सीईओ भी शामिल थे। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर सरकारी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई का दुरुपयोग किया और बिना किसी चिकित्सीय आवश्यकता के एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 मरीजों की मौत हो गई। यह मामला तब सामने आया जब 16 सिविल प्रभारी और सीडीएमओ डॉक्टर प्रकाश मेहता ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अस्पताल में पूरी टीम ने सरकारी योजना के लाभ को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस गंभीर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। इसमें देखिए 10 तारीख को बोरिसना गांव में एक कैंप लगाया था ख्याति हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें लोगों का ये चेकअप कर रहे थे। और उस चेकअप में इन जो है चेक करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि आपको आगे और जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन्होंने जो है 19 पेशेंट्स के लिए वहाँ से बसेस का अरेंजमेंट किया, जिनको यहाँ पे ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया। 19 पेशेंट्स में जो है उनको बताया गया कि भाई आगे आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। तो उसमें से 7 पेशेंट्स पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें 2 पेशेंट्स की जो है वो थोड़ी हालत ख़राब हुई, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम है महेश भाई बारोट और नागर भाई सेनमा। तो ये 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। बाकी 5 लोग हैं, तो अभी उनको अभी जो है यूएन मेहता में हमने रखा हुआ है, ताकि उनको उनका जो हेल्थ चेकअप है वो हो जाए कि उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें जो है 3 एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर जो है वो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में हमने रजिस्टर की थी कल। तो उसमें जो फरियादी हैं वो हमारे इंचार्ज सीडीएमओ हैं। उन्होंने जो है सरकार की तरफ से हमें फरियाद दी है। तो जब ये मामला जो है सामने आया 12 तारीख की मॉर्निंग में कि 2 लोगों की इसमें से डेथ हो गई है, तो सरकार द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को जाँच करने के लिए। जिस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल आई है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने जो है ये एफआईआर रजिस्टर की है। उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इसमें जिन लोगों के ऊपर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी, उसमें से जो है पेशेंट्स पे वो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा जो है उस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो ब्लॉकेज उसमें ऐसा बहुत काफ़ी सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं। उसमें से एक फैक्ट ये है, जैसे कि ब्लॉकेज अगर आपका किसी पेशेंट का 20% या 30% है, लेकिन उसको चेंज करके 80% या 90% जो है दिखाया गया है, ताकि उसमें स्टेंट जो है डाला जा सके। तो वो जो है चीटिंग या फॉर्जरी जो है वो की गई है। तो ये रिपोर्ट में सामने आया है। और इसमें ये भी सामने आया है कि शायद ये प्रोसीजर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो पीएम जेएवाई का जो योजना है उसमें से पैसे जो हैं वो लिए जा सके। तो ये अभी जो है आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसमें जो है इसका कारण क्या रहा है। फिलहाल जो हमें रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट पे ऐसा लिखा है कि इसमें जो पेशेंट्स थे उनमें ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमने ये एक फरियाद जो है वो रजिस्टर की है, जिसमें मैंने बताया कि जो इंचार्ज सीडीएमओ अहमदाबाद है, उन्होंने हमें फरियाद दी है। वो उस रिपोर्ट पे आगे और हम जो है उसमें डिटेल में जाएँगे, जिसके लिए हम मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फोरेंसिक्स हैं उसकी भी हम हेल्प लेंगे। पीएम रिपोर्ट इसका अभी आना बाकी है। बाकी 2 फरियाद जो हैं वो कड़ी में 0 एफआईआर तरीके रजिस्टर हुई हैं। वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई हैं, तो वो हमने अभी यहाँ पे वस्त्रापुर में वो भी इधर ही रजिस्टर की हैं। तो अभी 3 एफआईआर हुई हैं जो सरकार तरफ से है। और वो हमने उसमें मेनली जो है कल्पेबल होमिसाइड, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सेक्शंस हमने लगाए हैं। और जो मरण जाना की तरफ से जो फरियादी आए हैं, उनमें 2 अलग-अलग हमने एफआईआर की है, 2 जो मर गए हैं उनके लिए। तो उसमें वो जो हमने कल्पेबल होमिसाइड का लगाया है,
और चीटिंग का लगाया, क्योंकि वो जो कंसेंट उनसे लिया गया था स्टेंट डालने के लिए, वो कंसेंट जो है फ्रॉड तरीके से लिया गया। उनको गलत चीज़ बताई गई कि भाई आपको ब्लॉकेज है, तो उस वो कंसेंट जो है वो फ्रॉड तरीके से लिया गया, तो उसमें चीटिंग और फॉर्जरी का एलिमेंट आया है, तो वो हमने उसमें 2 अलग-अलग उसमें किया है। तो ये तीनों जो है वो हम एफआईआर को उसको क्लब करना है क्या है, तो वो हम लीगैलिटी उसकी देख के और उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेन इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा डायरेक्शन इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो लोग वहाँ पे लाए गए वो उनको कोई लालच दिया गया था या उनको जेन्युइनली वहाँ से लाया गया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब उनको ये बताया गया कि भाई आपका ब्लॉकेज है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया है, तो उस रिपोर्ट में और डिटेल में हम जाएँगे कि भाई उसमें उनको किस तरीके से उसमें किस-किस टाइप से फॉर्जरी उसमें की जा रही थी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें फ़ोर्ज किए गए थे ब्लॉकेज को दिखाने के लिए। फिर क्या इससे पहले भी इसमें जो है ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, नहीं चलती आ रही हैं। तो वो बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत वाजीरानी। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर जो है वो किया था स्टेंट डालने का, जिसकी वजह से ये इनकी डेथ हुई है। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जिस उसको ज़रूरत ही नहीं थी और जानबूझ के उसको लगाया गया। तो वो जो है कहीं न कहीं मतलब उनको पता था कि भई अगर गलत आप तरीके से स्टंट डालेंगे तो कहीं न कहीं वो डेथ उसकी कॉज़ कर सकता है। तो ऐसा वो जो रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा लिखा है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उसमें से जो कार्तिक पटेल है वो बताया जा रहे हैं कि वो इंडिया में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाकी जो 3 हैं संजय पटोलिया, चिराग राजपूत और राजश्री कोठारी, तो इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमने इसमें टीम्स लगा दी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, मेरी ज़ोन 1 एलसीबी भी लगी हुई है और जो लोकल हमारा जो बसरापुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ से भी हमने अलग-अलग टीम्स जो है वो लगाई हैं कि इनको हम ले पाएँ और इनसे हम पूछताछ करें कि इसमें सारा का सारा मामला ये क्या था? क्या इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे? क्या इसमें जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ था वो इन्वॉल्व था? इसमें किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी? तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे करके वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएँगी। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। देखा जाए तो डॉक्टर प्रशांत वजीरानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है और यह मामला एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा से पारदर्शिता और नैतिकता की अहमियत को उजागर करता है। यह घटना डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए चेतावनी है कि अगर वो अपने पेशेवर कर्तव्यों का उल्लंघन करेंगे तो उन्होंने एक गंभीर परिणाम उनको भुगतने भी पड़ सकते हैं। पुलिस की जांच अब भी जारी है और मामले के और भी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।